और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर के साथ प्रदेश में गड्ढा मुक्त अभियान की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब 30 नवंबर तक ये गड्ढा मुक्त अभियान चलेगा। बता दें कि अभी तक इस अभियान के दौरान 78% काम पूरा होने का दावा किया गया है। सीएम योगी के गड्ढा मुक्त सड़क अभियान को रफ्तार मिली है। प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त किए जाने का अभियान जारी रहेगा 12 नवंबर तक, जहां 46,684 किलोमीटर सड़क गड्ढा मुक्त हुई है। 4,596 किलोमीटर की सड़कों का नवीनीकरण किया गया है और 6,142 किलोमीटर की लंबाई के विशेष मरम्मत के काम को पूरा किया गया है। फिलहाल इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है। 78% काम पूरा हो चुका है और अब 30 नवंबर तक ये गड्ढा मुक्त अभियान चलेगा। इस वक्त की ये अहम खबर, जहां प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का अभियान जारी रहेगा। 12 नवंबर तक के कार्य की बात करें तो 46,684 किलोमीटर सड़क गड्ढा मुक्त हुई है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं। लखनऊ का हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव, सबसे पहले बताएं कि ये अभियान कितना बड़ा है, क्योंकि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बार इसे लेकर बयान दिए हैं और इसे सार्थक करने के लिए, सफल बनाने के लिए बहुत प्रयास किए गए हैं। फिलहाल इसकी जो समय सीमा है वो क्यों बढ़ाई गई है, ये भी बताएं। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में अगर हम कहें तो अभियान चलाया जा रहा है गड्ढा मुक्ति का अभियान, यानी जो सड़कों पर गड्ढे हैं, ना केवल पीडब्ल्यूडी की सड़कें बल्कि अन्य विभाग भी जो सड़कें बनाती हैं उन सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। पहले 15 तारीख यानी आज तक ये हम कहें अभियान चलना था, आज डेडलाइन थी, लेकिन फिर इसको बढ़ाया गया है और अब 30 नवंबर तक किया गया है। हम राजधानी लखनऊ में लालबाग में खड़े हैं, हम आपको सड़क दिखाएं तो ये देखिए जिस रोड पर हम मौजूद हैं यहाँ पर भी आप देखिए पैच यानी किया गया है, यानी इस सड़क का भी रिपेयरिंग की गई है। तो ज़्यादातर सड़कों की हमें अब राजधानी लखनऊ में भी इसी तरह से पैच वर्क दिख रहे हैं, रिपेयरिंग दिख रही है, मतलब काम हो रहा है। और अभी जो आंकड़े सरकार ने जारी किए वो बताते हैं कि 78% जो लक्ष्य था, 59,000 किलोमीटर से ज़्यादा की सड़कें थी जिनका गड्ढा मुक्ति करना था, उनमें से 46,000 से ज़्यादा 46,000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कों पर गड्ढा मुक्ति हो गई। और अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद कितने एक्टिव थे, हर ज़िले में गए, लखनऊ से शुरुआत की, खुद जहाँ जाते थे ज़िले का दौरा करते थे, पीलीभीत गए, बाराबंकी गए, इसके अलावा झांसी गए, तमाम ज़िलों में गए और खुद सड़क पर वो देखते थे कि क्या क्वालिटी क्या है, किस तरह से सड़क का निर्माण हो रहा है। तो उन्होंने भी एक्टिवनेस दिखाई और जिस तरीके से आप कहिए कि 78% लक्ष्य जो आंकड़े सरकार की ओर से जारी किए गए, यानी 78% जो लक्ष्य था वो पूरा कर लिया गया, लेकिन फिर भी 22% काम जो है वो बचा हुआ था। इसीलिए अब ये तय किया गया है कि 30 नवंबर तक इस लक्ष्य को आगे बढ़ाया गया, यानी उत्तर प्रदेश में जितनी भी सड़कें हैं जहाँ पर भी गड्ढे, क्योंकि कुछ समय पहले जब बारिश हुई थी तो उससे भी काफ़ी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई थी, उन सभी सड़कों को ठीक करने का, दुरुस्त करने का काम जो है 30 नवंबर तक किया जाएगा। और कोशिश सरकार की उससे पहले ऐसी भी आई हैं जहाँ सड़कें बन रही हैं और लोग हाथ से ही सड़क को जो तारकोल बिछाया जा रहा है उसे उखाड़ते हुए नजर आए। इस तरह की भी, इस क्वालिटी की भी सड़कें बन रही थी और कुछ तस्वीरें हम अपने दर्शकों को और वीडियो फुटेज में भी दिखा रहे हैं, कैसे जहां गांव की सड़कें हैं उनका बुरा हाल है। साइकिल से निकलने वाले, दोपहिया वाहनों से निकलने वाले लोग अक्सर हादसे का शिकार हो जाते हैं। क्या इनका संज्ञान लिया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल जो वीडियो वायरल हुआ था वो पीलीभीत का था और उस सड़क का था, पूरनपुर की एक सड़क थी, उसका वीडियो वायरल हुआ था। वहाँ पर एक व्यक्ति ने पूरी सड़क उखाड़ कर दिखाया कि कैसे इस सड़क का निर्माण हुआ है और उसमें फिर जितिन प्रसाद जो पीडब्ल्यूडी मंत्री, उन्होंने ट्वीट किया कि भाई ये पीडब्ल्यूडी की सड़क नहीं है, ये आरईएस की सड़क है, यानी ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की। और फिर उस पर कार्रवाई हुई है, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने उस पर कार्रवाई की है, सस्पेंशन हुआ है और उस सड़क को बनाने वाला हम कहें जो फर्म थी उसको ब्लैकलिस्ट भी किया गया है। तो बार बार ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि देखिए जीरो टॉलरेंस की हमारी पॉलिसी है, अगर गड़बड़ी होगी तो हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन फिर भी तमाम तरह की चीज़ें, तमाम गड़बड़ियां सामने आती हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ चीज़ों में एक्शन भी हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी लक्ष्य 22% का बचा हुआ है और तारीख बहुत नजदीक है। अनुभव, 30 तारीख का बहुत दूर नहीं है, मात्र 15 दिनों का शेष वक्त बचा है। ऐसे में ये जो बाकी बचा काम है वो पूरा हो जाएगा या नहीं, ये देखना होगा। अनुभव, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।